भाई वाह क्या बात है तेरी, ठाठ है तेरे शान तेरी ओए भट्टी। हाँ भाई हाँ तू बड़ा सियाना, काम का है तू ये माना ओए डीडी। अरे बातें बनाना, चक्कर चलाना, लुट गए ये सबसे अपना हो या बेगाना। ऐसा कोई मिला नहीं जिसका किया भला नहीं, लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर भी दिल से गिला नहीं। भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी। हेलो ओ लतीफ नामी, अब तेरा भला हो जाए। और मैं तुम्हें आज कहां से याद आ गया? अच्छा अच्छा, कितने एपिसोड का रोल है? और नहीं, मैं दिहाड़ीबाजी पे काम नहीं करता। हाँ, एक दिन का काम है। नया काम आया है मुबारक। ओए भाईजान, किसका फोन था? वो नामी का फोन था। मुझसे को ड्रामा कराना चाहते हैं, मुश्किल काम पड़ा तो पट्टी को बुलाओ, पट्टी को बुलाओ है। सर जी जोरदार ड्रामा होगा जी, लंबे लंबे डायलॉग होंगे जी। ओ नहीं ले, कोई डायलॉग डोलॉग नहीं, परफॉर्मेंस चाहिए, परफॉर्मेंस उनको। वो बॉडी लैंग्वेज नहीं होती, बॉडी लैंग्वेज वो हीरो का बड़ा भाई फौत हो गया ना, तो मैयत का रोल करना है। भट्टी और डीडी। चाय लाऊं जी? क्या कहा? तुम्हारी आवाज मर्दाना कैसे हो गई? सर जी मेरी तो आवाज मर्दाना ही है जी, जनाना तो मेरी आवाज अच्छी नहीं लगेगी, और अगर हो भी गई तो आप छेड़ेंगे जी मुझे। नैना। नैना? नैना तो ऊपर है जी, और वैसे भी सर जी नैनो की मत मानियो, नैना ठग लेंगे। तुम क्यों आ जाते हो? मैं जी तो चाय का पूछने आया था, और वैसे भी आपको पता है सर जी मैं क्यों आता हूँ जी, 11 महीने हो गए। तुम देख सकते हो? हाँ जी मैं देख सकता हूँ जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह देख सकता हूँ। तुमने मेरी पारो को देखा है? नहीं जी, मैंने शकील साहब की पिजारों को देखा है, बाहर खड़ी हुई थी जी। मगर ये कैसे हो सकता है? पारो और नैना एक कैसे हो सकती है? पारो, तो कहाँ चली गई थी पारो? वो सर जी ना करें जी, मेरी कमीज का पाड़े मुझे मुर्गदी होनी चाहिए। पारो, मेरा नाम देखे जी, देखे क्या हो गया सर जी को? बहन जी, आपने मेरी पारो को देखा है कहीं? खैरियत तो है ना भट्ट साहब? भट्ट साहब, ये मेरी छोटी ये कौन ले गया? भट्ट। हाँ, राकेश भट्ट है मेरा नाम, या फिर मेरा नाम ओम्यू चक्रवर्ती था, या रामदयाल था। मेरी कौशल रूह को मेरा अतीत पुकार रहा, कह रहा, ऐ राजकमल तू कहाँ है? तू कहाँ चला गया? मुझे लगता है जी इनको कोई गहरा सदमा हुआ है जी, या इनके सर पे चोट आई है। मैं बेगम साहबा कुछ इनके सर पे मारता हूँ जी, ठीक हो जाएंगे। नहीं डैडी, सर पे नहीं मारना। मेरा ख्याल है कि डाकुओं की वजह से इनके सेहन पर असर हो गया। हाँ, डाकुओं का झटका जी, या इन्होंने आखिरी मैयत का रोल किया था। आप इनको बातों में लगाएं। मेरे पास आओ मंदाकिनी। लक्ष्मी, कहाँ हो तुम? देवा! मेवा। अच्छा, एक कप चाय लेके आ। अच्छा जी। ओहो, किसको याद कर रहे थे आप? हैं? किसको याद कर रहे थे?
और मैं तो कईयों को याद करता रहता हूँ, पता नहीं इसको किसको कर रहा था। सारे राज खुल गए आपके। चल जा, दिन ब दिन तुम्हारी शक्ल आपदा परवीन से मिलती जा रही है। जब से तेरे नैना मेरी ये पैना। रीमा जी भाईजान। ये सुबह लड़की कौन थी? भाईजान वो नैना है, बॉडी फिटनेस और ग्रूमिंग की एक्सपर्ट, पर्सनालिटी ग्रूम करती है। अच्छा तो फिर? वो मेरी पर्सनालिटी ग्रूम करके ना अखबार में इश्तिहार देगी, फिर आपको पता है रिश्तों की ना लाइन लग जाएगी। अब मेरी ये चलिए पहने और लैंड पे हमने को रेलगाड़ी नहीं चलानी, अपनी बहन की शादी करनी है हमने। वही भाईजान वही। अच्छा रीमा, ये मेरी ग्रूमिंग कर देगी? शादी का शौक अभी खत्म नहीं हुआ। आया औरत, दुनिया के 70% जो शादीशुदा मर्द हैं उनसे पूछ के देख लो, वो दूसरी शादी के लिए पर तोलते हुए मिलेंगे। तो कुछ तो पहली के लिए भी तरस रहे हैं साहब जी। और उनसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन होगा? चाय नहीं डाली इसमें? मैं तो कप धोने जा रहा था जी। कप धोने? बकवास बंद कर। बहरहाल जी, आज से सब लोग क्लास लेंगे। साहब जी कितने पैसे देने होंगे? तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? हाँ भाई, वो ठीक ही तो कह रहा है, तुम्हें क्या जरूरत है? हाँ जी, अपनी हिफाजत के लिए मुझे जूडो कराटे सीखने चाहिए। मेरा ख्याल है नेजाबाजी बेहतर रहेगी, दूर से हमला हो सकता है। अभी भी किसी की हिम्मत नहीं है, मैं तो टक्कर मार के ना नाक तोड़ दूं। साहब जी नाक आगे कीजिएगा। और टक्कर मारने के लिए नाक ही जरूरी नहीं होती, आदमी घुटने में भी टक्कर मार सकता है। चलो मारो। ओए, तुम कहाँ जा रहे हो? और मैं जी वो कप उठाने गया था जी। अच्छा अच्छा, चाय लाऊं जी? हाँ चाय ले आओ। अच्छा। ले भी रीमा, मैं ये कह रहा हूँ कि अब जब ये क्लासें शुरू होंगी तो मेरी फिटनेस का खास ख्याल रखना होगा, ये मैं बता। वेट इंसान की अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरे हिसाब से आपका जो वेट है बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। आप इसमें बहुत खूबसूरत और स्मार्ट नजर आती हैं, और यही एतमाद हमेशा आपने बरकरार रखना है। कितनी झूठी है ये, मुझसे ज्यादा। अस्तगफिरुल्लाह। तुझे क्या हो रहा है? उसकी बातें सुनो, हम फ्री में सीख रहे हैं। हमें सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए अपने लिबास पे, जो हमारी उम्र के मुताबिक होना चाहिए। अगर हम बड़ी उम्र की औरतों के सोबर ड्रेसेस पहनेंगे तो हमारी उम्र कुछ ज़्यादा लगेगी, और अगर हम शोक कलर के ड्रेसेस पहनेंगे तो हमारी उम्र निस्बतन कम लगेगी। दीदी, ये निस्बतन क्या होता है? और मुझे क्या पता, तुम क्या उर्दू की क्लास में आई हो? हेयर स्टाइल वक्त के मुताबिक। आपको याद होगा कि आपकी ज़िंदगी में कितने हेयर स्टाइल बदले। फैशन को फॉलो कीजिए और देखिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। लिबास और हेयर स्टाइल के बाद बारी आती है चाल की, यानी वॉक। वॉक अपनी उम्र के मुताबिक। जो आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे ही आपकी चाल में ठहराव होना चाहिए। ठहराव तो अपनी जिंदगी में आ गया है, कभी आ जाओ तो जिंदगी चल पड़े। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुफ्त में सीख रहा हूँ। आवाज ना है तुम्हारी, चुप करके खड़ी हो जाओ अगर खड़ी होना है तो, वरना जाओ। आप बहुत मेहनत से काम करती हैं। थैंक यू। मैं काफी दिनों से आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। जी जी। आप कभी इंडिया गई हैं? पहले जन्म में कभी? जी नहीं। जरा जहन पे जोर डालें, आपको कोई पारो याद है?
जी नहीं, मैं किसी पारो को नहीं जानती। ओहो। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी डेथ हो चुकी है और ये आपका दूसरा जन्म है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगता है। अस्सलाम वालेकुम नैना, कैसी हो? वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आइए, मैं आज आपको दिखाऊंगी कि ग्रूमिंग के बाद उम्र में कैसे फर्क आता है। तो मिलते हैं रीमा जी से। वाह 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 वाह, भैया आपने तो कमाल कर दिया। जरा बराबर फर्क नहीं पड़ा। और पहले वाला साहब नहीं था सर जी, पहले क्या टांगे होती थी जी। हाय हाय हाय। और डीडी क्या याद करा दिया यार तुमने, वाकई। पहले मैं हर बात में टांग फंसा देता था, लेकिन अब भी अगर मैं कमा के एक टांग मारूं ना तो तुम्हें लग पता जाए। सर जी हर बात आप मुझे पे आजमाते हैं जी। और जा सोना, किसका फोन है? अच्छा जी। आलू। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, मैं बुलाता हूँ जी। सर जी वो किसी लड़की का फोन है क्या आपकी? इधर हो तुम मुझसे क्या बातें करना है? बदतमीज ना हो तो। जब मेरा फोन है तो मुझे पकड़ाओ। हेलो हेलो, भट्टी साहब बोल रहे हैं? हाँ मैं बोल रहा हूँ। कौन? 5 लाख रुपए की रकम हमारी बताई हुई जगह पर पहुंच जानी चाहिए, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। The number you have dialed, it's not responding at the moment. Please never dial again. ये कौन बदतमीज था और तुमने ये फोन मुझे क्यों पकड़ा दिया? सर जी वो 5 लाख रुपया मांग रहा था जी, मेरे पास 5,000 रुपया नहीं है जी। बात सुनो। हाँ जी। ये जो ऊपर मेहमान ठहरा हुआ ना, इसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है सर जी। ठीक है सर जी। इस घर में क्या हो रहा है? सर जी उठा रहे, नहीं उठा रहे सर। मैं उठाऊं जी? उठा जा। या मेरे मालिक, ये क्या मुसीबत आ गई है? सर जी चेक कर लीजिए, किसी को प्रोड्यूसर का ना हो सर जी। हेलो, हेलो, रॉन्ग नंबर। सर जी कौन ये तो पीछे पड़ गया। नहीं नहीं तंग कर रहा है सर जी, आपको तंग कर रहा है कोई। झूले में पवन के आई बाहर, प्यार छलके हो प्यार छलके झूले। वाह वाह वाह, क्या हाथ है। ये आप किन हाथों की बात कर रहे हैं? ये तो लगता है मेरे साथ हाथ हो गया। ये फिल्म वाले भी पागल हुए हैं। इनको फिल्मों के नाम भी नहीं रखने आते। लो जी एक नाम रखा है, लम्बे हाथ कानून दे। लम्बे हाथ कानून दे? ये क्या हुआ? इसमें वाह वाह तो आया ही नहीं। और इसमें वाह मैंने डाला है, और अगर मैंने इसमें वाह डाल ही दिया है तो तुम्हें इसका बिल आ गया। सुबह सुबह मुझसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कहीं से उठ के आई हो मुझसे लड़ने? मैं तो यहाँ आराम से बैठा अखबार पढ़ रहा हूँ। अच्छा बाबा, अखबार पढ़ लो, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो। पागल औरत, इसे ये भी नहीं पता कि जब झूला हिल रहा होता है तो आदमी पढ़ नहीं सकता। बेवकूफ की। रेशमा जी साहब जी। ये जो परांदा है, रेशमा, कहां से आया है ये परांदा? किसने पहनाया है ये परांदा? क्या कह रहा है ये परांदा? कहां से लिया ये परांदा? बाजार से साहब जी। क्यों, आपको चाहिए? हाँ हाँ मुझे चाहिए। किसके लिए मंगवा रहे हैं साहब जी? है एक जिसे देना है। कौन है वो?
कोई ड्रामे वाली है? नहीं, चलो ऐसा करते हैं रेशमा, एक गेम खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा है। तुमने अगर बूझ लिया तो परांदा तुम्हारा, ना बूझा तो मैं हारा। ठीक है साहब जी, ठीक है। अच्छा, वो ड्रामे वाली नहीं है? हाँ, ड्रामे में काम नहीं करती। जिंदा? वो जाहिर है जिंदा ही होगी। अब क्या जाके मुर्दे को परांदा पहनाऊंगा, मुर्दे की बैठ के मीडिया करूंगा, ये 2 गुत्ते बनाऊंगा। आपकी कुछ लगती है? हाँ, जब करीब से गुजरती है ना तो फिर मुझे ऐसे करके लगती है। बूझ लिया बेगम साहिबा। हौल बिल्ला कुव्वत इल्ला बिल्ला। और तुम तो बहुत ही कोई बदज़ौक़ किस्म की लड़की हो। ऐसे मैं कितने प्यार से टकराया हूं और तुमने सारा मजा ही किरकिरा करके रख दिया। बेगम की शक्ल मेरी आंखों के आगे आ गई। रेशमा, नागुज़ीर वजूहात की बिना पर तुम बूझ तो सकी नहीं, इसलिए परांदा तुम्हारा। लेकिन मैं तो हारी हूँ। हाँ, ये तो पहले ही तय हो गया था कि कुछ भी हो। ठीक है, मैं बेगम साहिबा को बताऊंगी कि ये परांदा आपने दिया है। पागल हो गई हो रेशमा, हर बात बेगम साहिबा को बताने वाली नहीं होती। ये कौन आ गया उत्तो ही? टीटी पोस्ट लेने गया है। उसे पता नहीं कि जब बाहर बेल हो तो दरवाजा खोलने भी जाते हैं। हद हो गई है। साहब जी, आप मुझे परांदा दिलाएंगे ना? 2 परांदे, एक परफ्यूम दिलाऊंगा चंबेली का इतर, वैसे बना के ना तुम्बे कानों में रखना, मुझे खुशबू आएगी है। मैं तो बाहर देखो कौन है। जी। कोई मेरा फैन होगा। रेशमा जी। देखो रेशमा, डीडी घर पे नहीं है, तुम जरा साहब को चाय बना दो। साहब जी तो घर पे नहीं है। आए नहीं अभी तक? नहीं जी, जब घंटी बजी थी ना तब के बाहर गए मैं। बातें करने लग गए होंगे। अल्लाह मौका दे उनको बातें करने का। तुम ऐसा करो, चाय बनाओ, मैं तो पीऊँ ना, वो जब आएंगे उनको भी बना देना। क्या हुआ है? लोग पता आपको क्या बातें कर रहे हैं जी? क्या कह रहे हैं? लोग बता रहे हैं जी, बेगम साहबा की एक लाल रंग की गाड़ी आई थी जी, उन्होंने साहब जी को डंडा डोली करके उसमें डाल दिया जी। साहब जी पहले तो समझे कि जी मुझे लच्छे वाली कुल्फी खिलाने लेके जा रहे हैं जी, ऊपर रबड़ी डाल के जी। लेकिन बाद में जब साहब जी को पता चला जी कि वो अगवा हो रहे हैं जी, वो बड़ा रोए जी, उन्होंने बड़ी एड़ी रगड़ी जी, लेकिन वो ले गए साहब जी को जी। हाय मैं मर गई। कहाँ है वो गेट पे खड़े? वो लोग जी जो बातें कर रहे हैं जी, वो गेट पे है जी। हाय मैं मर गई। लाल कलर की गाड़ी आके रुकी और उसमें से एक शख्स उतरा, उसने बैल बजाई। वो शख्स कैसा था? बिल्कुल एक आम इंसान की तरह था, बातें करता वो अंदर चला गया। अचानक एक शख्स उतरा, वो भी अंदर चला गया और दोनों ने, एक ने हाथ पकड़ा एक ने टांगे, और दोनों डंडा डोली करते हुए लेके चले गए। तो तुमने शोर क्यों नहीं मचाया? वाह, अगर मैं शोर मचाता तो वो मुझे खत्म नहीं कर देते, इसी डर से मैंने शोर नहीं मचाया। अजीब आदमी हो यार, उनसे छुपकर शोर मचा देते। उस वक्त मेरे समझ में कुछ नहीं आया। ये बड़ी ज्यादती की है तुमने यार, क्या फर्क पड़ता है? यही तो मौका होता है कुर्बानी का, अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाने का। हमें इतना शौक नहीं है, हमारे भी घर वाले। आपके टेरिस पे भी तो एक बंदा खड़ा हुआ था, उसने शोर क्यों नहीं मचाया? हाय भट्टी साहब, डीडी, पता नहीं वो भट्टी साहब को कहाँ घुमा रहे होंगे। अब तक तो जी भट्टी साहब को चक्कर आ चुके होंगे साहब जी को जी। आए आप अंदर आए जी, पुलिस को बोल दो। भट्टी साहब। हाय डीडी, तेरे साहब को किधर ले गए होंगे वो जालिम लोग? क्या हुआ मेरे भाईजान को? वो जी साहब जी को ना लाल गाड़ी में बिठा के लोग ले गए हैं जी। हालांकि साहब जी ने कहा था मुझे बड़ी बस में लेके जाना। हाय मेरे भाईजान, पता नहीं कहाँ ले गया जालिम, अल्लाह करे उन्हें कीड़े पड़े। ओहो बाजी जी, अभी कीड़े ना डालें, पहले पता तो चलने दे कि कौन लेके गया, ताकि उसके साइज के मुताबिक कीड़े डालेंगे। कौन लोग लेके जा सकते हैं? अगवा बराए तमान वाले लेके जा सकते हैं ना, और कौन लेके जाएंगे? बेगम साहिबा मुझे याद आया, सुबह एक टेलीफोन आया था जी। अच्छा। मुझे कहने लगे साहब जी से बात कराओ। मैंने कहा मैंने नहीं करानी। कहते कराते हो या हम तुम्हें गोली मारे। मैं डर गया जी, मैं कहा फोन में से कहीं गोली ना मार दे जी मुझे। मैंने कहा
साहब जी को पकड़ा दिया जी। साहब जी से 5 लाख रुपया मांग रहे थे जी। साहब जी ने फोन बंद कर दिया। तो तूने भाभी को क्यों नहीं बताया? ओ जी इन्होंने मुझे बड़ा गोश्त लेने भेज दिया जी। वापस आया तो साहब जी का काम हो चुका था जी। अगर मैं घर में होता जी दरवाजा तो मैं ही खोलता ना जी। पर तुम क्यों रो रहे हो दीदी? मुझे ना साहब जी की याद आ रही है जी। पता नहीं क्या सलूक हो रहा उनके साथ। कमीज उतार के उनके सिगरेट लगा रहे होंगे जी। हाय दीदी, जालिम उनको डंडा डोली करके ले गए। उनकी बगल में इतना बड़ा फोड़ा था। थोड़ा थोड़ा सा छोटा कर लें जी, इतने फोड़े का तो बड़ा ऑपरेशन होता है। रात को मुझे दिखा रहे थे, बड़ी तकलीफ थी। अल्लाह खैर करे, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। लेकिन फोन के बाद तक तो वो बिल्कुल ठीक थे। मुझसे पूछने लगे, रेशमा ये परांदा कहाँ से लिया है? मैंने बेगम साहिबा के लिए लाना है। हाय पट्टी साहब, इतना प्यार था तो पहले क्यों नहीं दसिया? मेरे भाई को वो जो सालब ले गया ना, अगर एक दफा वो मुझे मिल जाए ना दीदी, तो मैं उसकी किटिया ना यूं करके मरोड़ दूंगी। हाँ जी, अगर आपके हाथ में आ गया जी तो आप तो गर्दन में रोड़ ही देंगे जी। बेगम साहबा पुलिस को बताएं जी। ठहर जाओ अभी, मुझे सोचने दो। ऐसा ना हो कि हम गलत कदम उठा लें। सोचते हैं। चलिए जी, अपना अपना सोचते हैं। चलो ठीक है। हेलो। हेलो, मैं बेगम भट्टी से बात कर सकता हूँ? जी मैं बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? ये जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बात याद रखो कि भट्टी हमारे पास है। अगर उसे जिंदा देखना चाहती हो तो 5 लाख रुपए हमें पहुंचा दो। कब और कहाँ ये हम बाद में बताएंगे। अगर पुलिस को बताया तो उसकी गिच्ची मरोड़ के उसकी लाश फेंक देंगे। भाई साहब, लाइन काट दी। वो कह रहे हैं कि 5 लाख का अरेंजमेंट करो, वरना भट्टी साहब को मार दिया जाएगा। बेगम साहिबा जी ज्यादा मांग रहे हैं, इतने का तो सौदा नहीं है जी हमारा। तो कैसी बातें कर रहे हैं दीदी? ओ परेशानी में पता नहीं क्या बक रहा हूँ। आप बात जी शुरू करें जी। शुरू में ज्यादा मांगते हैं, उनसे बात करें। अगर हम 5 बोरी आटा दे दें उनको तो वो दे देंगे भट्टी साहब हमें? बात तो करे ना। अरे भाई मिसेस भट्टी, खैरियत तो है? क्या हुआ? हमारे भाईजान को डाकू उठा कर ले गए हैं। भट्टी साहब को? हाँ जी, अगर बाजी को उठाते तो डाकुओं को पता ना चल जाता जी। दीदी तू तो चुप करना। सारे लोग बाहर कह रहे थे कि जब डाकू मेरे भाई को उठा रहे थे तो आप देख रहे थे, तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? जी हाँ, मैं ऊपर से देख रहा था। वो कुछ बातचीत कर रहे थे, उसके बाद में अपने कमरे में चला गया। वैसे कुछ पता चला? अभी टेलीफोन आया, 5 लाख रुपए मांग रहे हैं वो लोग। तावान, अगवा भरा है तावान। एक मिनट, मैं बात करता हूँ। मिसेस भट्टी प्लीज होल्ड। फिक्र ना। हेलो, बेगम भट्टी से बात करवाएं। भाई अगर आप मुनासिब समझे तो हमसे बात कर लीजिए। बिल्कुल नहीं। देखिए साहब, 5 लाख रुपए तो कुछ ज्यादा है, कुछ कम कर लीजिए। लेकिन एक बात है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, ये कहाँ से देंगे? तो तू दे देना। मेरे पास अगर होता मैं बिल्कुल दे देता। एक काम कीजिए, कुछ कम कर लीजिए। चलो 100 रुपए कम कर दो। भट्टी और डीडी। 100 रुपए? ठीक है ठीक है। वाह जी वाह, काफी कम करा लिया आपने। अब्बा जी, पता नहीं मेरा भाई किस साल में होगा। अब मरे वो, अल्लाह करे उन्हें चैन ना आए। हाय हाय। वाह 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 बाजी जी, वाह वाह। दीदी किस बात की दाद दे रहे हो? शेर की बाजी जी। उन्हें चैन न आए, हाय हाय, वाह वाह वाह। बाजी जी, आप अपनी शेरों की किताब क्यों नहीं निकालती? 500 सफ़े की जी। हाँ दीदी तुम ठीक कहते हो, पर अभी तो मेरे प्यारे भाईजान मुझे मिल जाए। कितने बड़े फनकार थे वो। मैं रोज उन्हें कहती थी कि भाईजान अपनी नजर उतार ले, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी दीदी, एक नहीं सुनी। हाँ जी बाजी जी, अब ये काम वो लोग कर रहे होंगे जी। कौन सा काम? नजर उतारने वाला जी। और सुना है जी, जिसकी वो लोग नजर उतारते हैं जी, सारी जिंदगी फिर उसको नजर भी नहीं लगती जी, और काफी देर तक उसको नजर भी नहीं आता जी। कैसी बातें कर रहा है तू डीडी? रेशमा, दीदी को ना डांटना।
बाजी जी आपके लिए प्याज का जूस लेके आऊं जी? दीदी मेरे हल्क से जूस कैसे उतर सकता है? मेरा भाई अगवा हो गया है। मैं भला जूस कैसे पी सकती हूँ? हो सकता है जी, एक बार करके तो देखें। दीदी वो जालिम पता नहीं मेरे भाईजान के साथ क्या कर रहे होंगे। हॉकी वॉकी खेल रहे होंगे जी। ओ बाजी जी आप फिक्र ना करें, आप हमारे साहब जी को जानती नहीं है, उनके जुमलों के आगे कौन टेक सकता है जी। हाय हाय जालिम कितने पैसे मांग रहे हैं? हाँ जी बाजी जी, हालांकि इतने का सौदा भी नहीं है हमारा जी। बाजी जी सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे उन्हें चैन ना मिले। अल्लाह करेगा उन्हें मौत मिलेगी। हाय हाय रेशमा तू अपने साहब जी के लिए कैसी बातें मुंह से निकाल रही है? नहीं बाजी जी अल्लाह ना करे, मैं तो उन लोगों के लिए कह रही हूँ। बाजी जी कुछ कीजिए बाजी जी। क्या करें दीदी? बाजी जी उन जालिमों के खिलाफ जी कुछ तो करना चाहिए हमें। दीवारों के ऊपर उनके खिलाफ नारे लिखे। मेरा ख्याल ये है बाजी जी कि आप ना पुलिस को इतला करें। ये तुमने ठीक कहा, मैं अंकल जी से बात करती हूँ। देख लें बाजी जी कहीं वो साहब जी को नुकसान ना पहुंचाएं। वैसे ज्यादा चांसेस जो हैं वो यही हैं जी कि साहब जी उनको ना नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि शायर ने क्या खूब कहा है कि मैडमा ही टुर परदेस गयो रब खैर करे परदेसा दी री 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 रू 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 सब मिल गया री 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 हाथ ऊपर री 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 री। ये 2.5 लाख रुपए हैं बाजी की कमेटी जो उन्हें पहुंचानी थी, बाद में मैं दे दूंगी। ये एक सेट है जो बचा है 1.5 लाख रुपए का। मेरी तरफ से मेरे भाई को बचा लें। ये मैंने मकान खरीदने के लिए कुछ पैसे बचाए थे, ये मेरी तरफ से। ये जी जब मैं बाजार सौदा लेने जाता था जी उस वक्त दुकानदार मुझे टिप देते थे जी, ये साहब जी के लिए। हालांकि साहब जी ने जी मेरी तनख्वाह नहीं दी। एक तो मेरा दिल करता जी डाकुओं को फोन करूं और उन्हें कहूं कि जी मेरी तनख्वाह भी लेके दें। बहरहाल जी नोट जरा थोड़े से ऐसे हैं जी, बाद में इस्त्री करा लीजिएगा। जी भाई साहब ये 4 लाख और कुछ रुपए इकट्ठे कर पाए हैं। ये सब माल लेकर लाउंज में आ जाएं और इंतजार करें। पुलिस को इन्फॉर्म न करें, दरवाजा खोल के रखें। ध्यान से रखें जी, 700 पूरा मेरा इसमें। तुझे 700 की पड़ी हुई है, पता नहीं मेरा भाई किस साल में होगा। नहीं जी अल्लाह करे जी उन्हें करेले गोश्त मिले हो जी लंच में। पता नहीं फोड़े पे फाया भी लगाया होगा कि नहीं। अल्लाह करे जी खैर करे जी उनको ना फाया लगा दिया हो जी। आप लोग दुआ करें जो खैरियत से आ जाए। हाँ जी दुआ करें जी, दुआ करें जी। भाई आ गया मेरा। मेरा माल। पहले भट्टी, ये है आपके माल। पहले माल फिर भट्टी। ये आपकी इमानत पड़ी भी तो है। हाँ जी 700 रुपया मेरा है जी इसमें। मेरे भाई को छोड़ दो, खुदा के लिए ये सब कुछ ले ले, मेरे भाई को छोड़ दो। जनाब आप ड्रामों में पागल का रोल करते हैं। अरे भट्टी साहब थैंक यू वेरी मच। ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल हम टीवी का एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं जस्ट टू लाफ। वो देखिए वो रहा कैमरा। ये आधी रात को कंबल के अंदर मोबाइल पर किससे बातें कर रहे थे? तुमसे मतलब क्या हो सकता है? तुम जैसी जो औरतें होती हैं वो अपना घर खुद ही शक की वजह से बर्बाद कर लेती हैं। कहाँ है डीडी? पता नहीं जी, वो बाहर लड़कों के साथ ना गेंद बल्ला खेल रहा है। क्रिकेट खेल रहा है? भाई अंडर 19 में तो वो खेल नहीं सकता, क्योंकि ये उम्र गुजरे हुए तो कोई 20-22 साल हो गए हैं और दुनिया की कोई ऐसी लीग बनी नहीं जहां प्लेयर का रिकॉर्ड ना चेक किया जाए उसे लेने से पहले।
जब मैं सौदा लेने जाती हूँ ना तो साथ वालों के मुलाजिम और चौकीदार मुझे छेड़ते हैं। भाई तुम कोई राग या रागनी तो नहीं हो जो तुम्हें छेड़ते हैं? इनकी जुर्रत कैसे हुई तुम्हें छेड़ने की? वाह भाई वाह क्या बात है तेरी, ठाठ है तेरे शांतरी ओए भट्टी। हाँ भाई हाँ तू बड़ा सियाना, काम का है तू ये माना ओए डीडी। अरे बातें बनाना, चक्कर चलाना, लुट गए ये सबसे, अपना हो या बेगाना। ऐसा कोई मिला नहीं जिसका किया भला नहीं, लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर भी दिल से गिला नहीं। भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी, भट्टी और